Hello बच्चों, let's read the question first. The question says briefly describe incomplete dominance with an example. तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस को ब्रीफली डिस्क्राइब करिए एग्जाम्पल के साथ. तो यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट जो है की कॉन्सेप्ट क्या होगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस. इनकम्प्लीट तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे जो डोमिनेंस होगा वो कम्प्लीटली नहीं होगा, इनकम्प्लीट. तो अगर लॉ ऑफ डोमिनेंस मोनोहाइब्रिड के केस में हम देखें तो उसमें क्या होता है कि जो हमारा डोमिनेंट कैरेक्टर होता है, अगर इसमें हम देखें तो डोमिनेंट हमारा क्या है, टॉल, और ये जो रेसेसिव कैरेक्टर है वो ड्वार्फ. तो हमारा जो टॉल डोमिनेंट कैरेक्टर है वो कम्प्लीटली मास्क कर देता है रेसेसिव कैरेक्टर को. तो ये केस होता है यहाँ पे हमारा जो जनरेशन F1 जनरेशन में जो प्लांट्स मिलते हैं वो सारे टॉल मिलते हैं. ये केस होता है हमारा डोमिनेंस में, ये हमारा कंप्लीट डोमिनेंस का केस है. लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस. तो इसका क्या मतलब हुआ, आइए देखते हैं. तो हमारा क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस. तो यहाँ पे जो है हमारा कार्ल कोरेंस नाम के साइंटिस्ट ने इसे डिस्कवर किया था मिराबिलिस जलापा नाम के प्लांट में, जिसे हम 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं. तो इसमें इन्होंने रेड कलर का फ्लावर क्रॉस कराया वाइट कलर के फ्लावर से. तो इसके जो गैमीट बनेंगे, ये रेड फ्लावर है, रेड फ्लावर्स का जो गैमीट बनेगा वो R और हमारा जो वाइट फ्लावर्स का गैमीटिक प्रोड्यूस होगा वो स्मॉल r. दोनों को इन्होंने जब क्रॉस कराया तो इन्होंने पाया कि F1 जनरेशन में जो हमारे प्रोजेनी मिले वो सारे के सारे पिंक कलर के मिले. तो ये ना तो हमारा रेड है ना ही वाइट, मतलब कि ये दोनों ही ये अपना पेरेंटल जो कैरेक्टर है उससे डिफरेंट मिला, यानी कि एक इंटरमीडिएट हमें मिला कैरेक्टर. तो ये हमारा जो है F1 जनरेशन के प्रोजेनी वो हमारे पेरेंटल से डिफरेंट है बिल्कुल ही. तो ये हमें F1 जनरेशन में मिला. तो और जब इसकी हमने सेल्फिंग कराई तो F1 जनरेशन के अगर हम सेल्फिंग कराते हैं सेकेंड केस में, अगर हम इसकी सेल्फिंग कराएं, सेल्फिंग का सिंपली मतलब है R एंड R दोनों ले लिया, और इससे जो गैमीट बनेंगे दो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के गैमीट्स हमें मिलेंगे, और इनका अगर हम पुनेट स्क्वायर बनाएं तो इसमें क्या होगा, कोई भी एक मेल ले लें और कोई एक फीमेल, तो दोनों के केस में सेम हमें गैमेट मिले और इसकी प्रोजेनी बनाया. तो प्रोजेनी में हमें जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है वो भी रीस्टोर हो गया, मतलब कि जो हमारा ये पेरेंटल वाइट प्योर है वो भी हमें मिल गया, और जो रेड फ्लावर था वो भी मिल गया, और इंटरमीडिएट जो हमें F1 जनरेशन में मिला था वो भी मिल गया. तो इस केस में क्या हुआ कि हमारा कंप्लीट डोमिनेंस के बजाय इसमें जो हमारे रेशियो मिले फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो दोनों ही सेम 1:2:1, क्योंकि जीनोटाइप जिसका हेट्रोजाइगस कंडीशन है वो हमारा क्या है, पिंक कलर है, जो होमोजाइगस रेड है और होमोजाइगस वाइट. मतलब ये दोनों जो हमारे फिनोटिपिक एज वेल एज जीनोटिपिक रेशियो जो होते हैं वो सेम मिले हैं. जबकि अगर हम लॉ ऑफ डोमिनेंस मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करें तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता था कि हमें जो कैरेक्टर्स मिलते थे, जो हमारा फिनोटिपिक रेशियो होता था वो 3:1, मतलब ये रेड होता था और ये वाइट, और जीनोटिपिक रेशियो जो हमें 1:2:1 मिलते थे, जीनोटाइप डिफरेंट होता था. तो इसमें मोनोहाइब्रिड के केस में ये अलग होता था डोमिनेंस के केस में, जबकि हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जो फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो सेम होगा, और इसमें जो हमारा कम्प्लीटली मास नहीं होता है ये हमारा कम्प्लीटली एक इंटरमीडिएट कलर का F1 जनरेशन में शो करते हैं. ये हमारा सबसे पहले कार्ल कोलिन्स ने मिराबिलिस जलापा प्लांट में किया था. इसके अलावा इसका एग्जाम्पल जो होता है वो हमारा स्नैप ड्रैगन फ्लावर एंटीराइनम मेजस और डॉग फ्लावर भी इसे कहते हैं. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू.